मैं हूं डीके सिन्हा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ट्रेंड रिवर्सल वर्सेस ट्रेंड ट्रैप। ये वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स गलतियां करते हैं। ब्रेकआउट दिखा नहीं कि वो एंट्री ले लेते हैं और फिर तुरंत स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, आज हम इसको रूल बेस्ड तरीके से समझेंगे। पर शुरू करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको मार्केट में एक एज जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। मिसकॉन्सेप्शन अबाउट रिवर्सल। सबसे पहला सवाल यह होता है कि ट्रेडर्स रिवर्सल को कैसे देखते हैं। आप भी देखिए, शायद आपने भी कभी इन तरह की गलतियां की होंगी। गलती नंबर 1, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखा और हमें लगा ट्रेंड चेंज हो गया। गलती नंबर 2, आरएसआई देखा ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है और लगा कि अब मार्केट पलट जाएगा। गलती नंबर 3, कोई न्यूज आई और हमें यकीन हो गया कि अब प्राइस हमेशा या तो ऊपर या नीचे जाएगी। लेकिन असल सच यह है कि ट्रेंड रिवर्सल एक प्रोसेस होता है। ये एक दिन की मूवमेंट पे डिसाइड नहीं हो सकता है कि ट्रेंड बदल रहा है। और ट्रैप क्या होता है? ट्रैप एक सडन इवेंट होता है जो ट्रेडर्स को गलत डायरेक्शन में फंसा देता है। और हम दोनों का फर्क इतना क्लियरली समझेंगे कि आपको चार्ट पर देखते ही पता चल जाएगा ये रिवर्सल है या कहीं ट्रैप तो नहीं। व्हाई ट्रेंड ट्रैप्स हर्ट द मोस्ट। चलिए 1 मिनट के लिए सोचिए कि ट्रैप इतना डेंजरस क्यों होता है। आप ब्रेकआउट देखते हो, आपको लगता है ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप एक्साइटमेंट में आ जाते हो, एंट्री ले लेते हो और कुछ ही कैंडल्स में प्राइस वापस नीचे आ जाती है। इस वक्त जो फील होता है वो सिर्फ लॉस का नहीं होता है, वो होता है कंफ्यूजन का। ट्रेडर सोचेगा मैं गलत कहां था। आंसर होता है इंटरप्रिटेशन गलत था, मार्केट गलत नहीं था। इसलिए आज के वीडियो से सीखने के बाद आपको चार्ट के देखने का नजरिया, ट्रेंड को, रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का नजरिया बदल सकता है। कभी कभी मार्केट ऐसा बिहेव करता है जैसे आपका वो वाला दोस्त जो बोलता रहता है मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, लेकिन आधा घंटा गुजर जाता है, वो अभी तक दिखाई नहीं देता। ब्रेकआउट भी कभी कभी ऐसा ही होता है। कैंडल ऊपर जाती है, सबको लगता है ट्रेंड रिवर्सल हो गया है और मार्केट कहता है अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। ट्रेंड रिवर्सल इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि रियल ट्रेंड रिवर्सल होता क्या। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब होता है प्राइस का स्ट्रक्चर बदल रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, हायर हाई एंड हायर लो। और अगर ये पैटर्न टूटना शुरू हो जाए, जैसे हायर हाई की जगह लोअर हाई बनने लगे, हायर लो की जगह लोअर लो बनने लगे, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है और दिशा बदल सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है कैंडल के कलर से। एक दो बड़ी रेड या ग्रीन कैंडल से मार्केट की सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेंड तब बदलता है जब पुराने स्विंग पॉइंट्स टूटना शुरू हो जाते हैं और मार्केट एक नया पैटर्न बनाने लगता है। आप कोई भी ओल्ड चार्ट खोल के देख लीजिए, 2019, 2020, 2021, 2022 रिवर्सल का पैटर्न आपको एक जैसा ही नजर आएगा। ट्रैप इज लिक्विडिटी हंटिंग। अब समझते हैं अपोजिट कॉन्सेप्ट को। ट्रैप
ट्रैप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा मूवमेंट होता है जब प्राइस आपको एक डायरेक्शन का झूठा सिग्नल देती है, फॉल्स सिग्नल देती है। आपको लगता है कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन प्राइस वापस उसी जगह पे और उसी रेंज में आ जाती है। अगर आप टिपिकली ट्रैप को पहचानना चाहते हैं तो उसके टिपिकल साइंस जो अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा उसको दिमाग में परमानेंटली बैठा लीजिए। नंबर 1, ब्रेकआउट होता है लेकिन क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कैंडल ऊपर जाके वापस नीचे बंद हो जाती है। नंबर 2, वॉल्यूम मिसमैच होता है, मूव बड़ा होता है पर बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ नहीं होती है। नंबर 3, प्राइस एक इंपॉर्टेंट जोन से वापस गिर जाती है, यानी मूव का कोई कंटिन्यूएशन नहीं होता है। नंबर 4, विक्स या शैडोज बहुत लंबी होती है, जिससे पता लगता है कि लिक्विडिटी उठाई जा रही है। ट्रैप का काम होता है ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को कलेक्ट करना और फिर मार्केट अपने रियल डायरेक्शन में चला जाता है। दी 3-point रूल फॉर कंफर्मेशन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल, बिगिनर फ्रेंडली, रूल बेस्ड मेथड देता हूं, लेकिन सीखने के बाद चार्ट्स पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर ये 3 कंडीशन पूरी होती हैं तो ट्रेंड रिवर्सल रियल होता है, अगर नहीं होती हैं तो वो एक ट्रैप हो सकता है। रूल नंबर 1, स्ट्रक्चर शिफ्ट मस्ट बी विजिबल। माने स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है वो चार्ट के ऊपर में क्लियरली विजिबल होना चाहिए। प्रीवियस स्विंग ब्रेक होना चाहिए, हायर हाई जो है वो लोअर हाई में कन्वर्ट होना चाहिए, या हायर लो जो है वो लोअर लो में कन्वर्ट होना चाहिए। ये बिना स्ट्रक्चरल शिफ्ट के रिवर्सल कभी वैलिड नहीं होता है। रूल नंबर 2, मोमेंटम कंफर्मेशन जरूरी है। रिवर्सल में कैंडल्स स्मूथ होती हैं और फॉलो थ्रू कंसिस्टेंट होता है। ट्रैप में एक कैंडल तो बड़ी बनती है, लेकिन बाकी छोटी छोटी कैंडल बनती है जो मोमेंटम लॉस को इंडिकेट करती हैं। रूल नंबर 3, रीटेस्ट बिहेवियर इज फाइनल प्रूफ। रिवर्सल में रीटेस्ट क्लीन होता है, प्राइस वापस जोन में आती है, उसे रिस्पेक्ट करती है और फिर मूव करती है। ट्रैप में रीटेस्ट जो होगा वो वायलेंट तरीके से होगा, या फिर कई बार रीटेस्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। एक लाइन याद रखिए, रिवर्सल स्लो और स्ट्रक्चर्ड होता है, ट्रैप फास्ट और इंपल्सिव होता है। आरएसआई प्लस स्ट्रक्चर कॉम्बो। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल कंफर्मेशन सिस्टम की, स्ट्रक्चर प्लस आरएसआई रेंज शिफ्ट। आपने 0 to Hero 2.0 एपिसोड 30 में आरएसआई का कंसेप्ट देखा, नहीं देखा है तो अभी भी आप एपिसोड नंबर 30 एंड 31 को जरूर देखिए। आज हम उसी कंसेप्ट को यूज करके सारी बातें आगे करेंगे। आरएसआई का रियल पावर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में नहीं होता है, उसका रियल पावर होता है रेंज शिफ्ट में। बुलिश ट्रेंड में आरएसआई जनरली 40 के ऊपर सस्टेन करता है, बेरिश ट्रेंड में आरएसआई 60 के ऊपर जाने में स्ट्रगल करता है। जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आरएसआई पर क्लियर आपको रेंज शिफ्ट दिखाई देगा। अगर प्राइस रिवर्सल दिखाता है पर आरएसआई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है अपने रेंज के अनुसार, तो आप मान के चलिए कि यह ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। इसीलिए आरएसआई के दोनों एपिसोड्स जरूर देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं तो एप्लीकेशन कैसे होगी। हाउ आई आइडेंटिफाइड द ट्रेंड रिवर्सल इन निफ्टी आफ्टर द 2020 बेयर मार्केट। अब चलिए एक रियल हिस्टोरिकल एग्जांपल को देखते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियरली समझ में आएगी। लेट अस मूव टू द चार्ट, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि 2020 के फियरफुल सेंटिमेंट्स के बीच में निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई किया गया था। मैं आपको बताता हूं कि चार्ट पर क्या क्या चीजें देखी गई थी जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट की ओर इशारा कर रही थी। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सही वक्त पे ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना
सीख जाते हैं तो आपको वो पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत मदद करेगा, जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलने की संभावना बनती है। चलिए चार्ट पर चलते हैं। अब हम देख रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के मंथली चार्ट को। ये देखिए 2020 का बेयर मार्केट था और मार्केट में बहुत बड़ा ड्रॉडाउन देखा गया था। मार्केट 35-36% से भी ज्यादा करेक्शन हुआ था। तो क्या चीजें ऑब्जर्व की गई थी, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आगे आने वाले भविष्य में आप भी इन स्टडीज को अप्लाई कर सकें जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन होता है या फिर बेयर मार्केट आता है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था मंथली चार्ट में, कि इस गिरावट के बाद प्राइस एसएमए 144 के पास आ गई थी। ध्यान से देखिए। और उसके बाद कैसी कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल जो बनी अप्रैल 2020 की, वो इनसाइड बार का फॉर्मेशन था। अब इनसाइड बार कब बनता है, जब मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम का लॉस होता है, डिमिनिशिंग इफेक्ट होता है। सेम टाइप देखिए, ये 2008 का बेयर मार्केट था, यहां पर भी बड़ी गिरावट थी। यहां तो ब्रेकडाउन जो हुआ था करीब 55% से भी अधिक का ड्रॉडाउन हुआ था। तो यहां पर भी क्या हुआ था कि एसएमए 144 के पास में कैंडल आने के बाद इनसाइड बार का फॉर्मेशन बनता रहा 3-4 महीने तक, और उसके बाद में ये बाउंस बैक हुआ था। इसके अलावा और क्या ऑब्जर्व किया गया, यहां पे ध्यान से देखिए आरएसआई के ऊपर में। आरएसआई ओवर सोल्ड टेरिटरी में था, और साथ में अगर इस पॉइंट से कंपेयर करें और आरएसआई पे कंपेयर करें तो आपको मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही थी, जिसे एमडीआरपी बोलते हैं। इसीलिए आरएसआई के दोनों एपिसोड आप जरूर देखिए, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकें। अब वीकली प्राइस चार्ट पे हम देखते हैं, तो ये एक स्विंग हुआ पुल बैक। इस समय तक हमें नहीं मालूम था कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, लेकिन जब ये करेक्शन हुआ और स्मॉल बॉडी कैंडल बनी और इसने पिछले लो को डिफेंड किया, और उसके बाद में यहां पर देखिए एक नया हाई बनाया, तो इस जगह पे जाके एक कंफर्मेशन मिला कि शायद ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसके अलावा और क्या स्टडीज थी वीकली चार्ट में, यहां देखिए बुलिश स्विंग ब्रेकआउट है आरएसआई के ऊपर में, जिसने एक एडिशनल कॉन्फ्लुएंस दिया कि यहां पर रिवर्सल हो सकता है। हमने मंथली चार्ट को वीकली से अलाइन करने की कोशिश की है। अब डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं कि उस वक्त में क्या हुआ था। एक वर्टिकल फॉल था, मार्केट में जो सेंटिमेंट्स था, एक डर का माहौल था, और लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि मार्केट थमेगा, और वो पीरियड कोविड का टाइम भी था, इसलिए डर कहीं ज्यादा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, वर्टिकल गिरावट के बाद ये पुल बैक हुआ, फिर ये जब करेक्शन हुआ तो पिछले लो को इसने डिफेंड किया, फिर एक नया हाई बनाया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक नया हाई तो बनाया, लेकिन यहाँ आरएसआई पे रेंज शिफ्ट नहीं हुआ था। आरएसआई ने यहाँ पर 60 पर एक रेजिस्टेंस लिया, लेकिन जब ये पुल बैक हुआ तो इसने पिछले लो को फिर डिफेंड किया, तो हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर बना, यहाँ हायर हाइज का बन चुका था, और इसके बाद जब ये पुल बैक हुआ तो आरएसआई का रेंज शिफ्ट हो गया, और उसके बाद में आप देखिए एक हिस्टोरिकल बुल रन की शुरुआत हुई 2020 के बेयर मार्केट के बाद। तो इस तरह से अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। करीब आप देखिए मई महीने में ये समझ में आया कि ट्रेंड रिवर्सल के बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल नजर आ रहे हैं, मोमेंटम में भी शिफ्ट है, और मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी नजर आ रहा है। हाउ टू अवॉइड द मोस्ट कॉमन ट्रैप सिनेरियोस। अब हम बात करते हैं उन सिनेरियोस की जहां 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो ट्रैप से बचने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 1, कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट में एंट्री मत लो। पहला ब्रेकआउट अक्सर ट्रैप होता है। नंबर 2, ऑलवेज चेक करो लोकेशन को, ब्रेकआउट किस जोन के पास में हो रहा है। ओल्ड सप्लाई या डिमांड के पास ट्रैप्स ज्यादा होते हैं। नंबर 3, मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट चेक करो। अभी आपने देखा हमने चार्ट में क्या किया, टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट किया, मंथली टू वीकली टू डेली।
ये मल्टीपल टाइम फ्रेम से अलाइनमेंट को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल दिखाई दे लेकिन हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ना हो तो वो एक ट्रैप हो सकता है। नंबर 4, लॉन्ग विक्स या लॉन्ग शैडो से हमेशा डाउट करो। विक्स जो होती है या शैडो जो होती है वो लिक्विडिटी हंटिंग होती है। नंबर 5, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेकआउट बिना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के रिवर्सल नहीं होता है। नंबर 6, डाइवर्जेंस अगर आएगी तो दिक्कत होगी। प्राइस ऊपर ब्रेक करे पर इंडिकेटर उसे कंफर्म ना करे तो ट्रैप हो सकता है। ट्रेंड ट्रैप चीट शीट, चलिए आपको एक शॉर्टकट याद करा देता हूं। इससे आप एक ही नजर में ट्रैप और रिवर्सल का फर्क समझ जाओगे। स्मूथ मूवमेंट अगर है तो वो रिवर्सल है, चॉपी मूवमेंट है तो वो एक ट्रैप है, मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट रिवर्सल है, अलाइनमेंट एक ट्रैप है, क्लीन रीटेस्ट अगर हुआ है तो वो रिवर्सल है, सडन रिजेक्शन है वो एक ट्रैप है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में अगर कंसिस्टेंसी है तो वो रिवर्सल है, एक बड़ा कैंडल और उसके बाद छोटी कैंडल वो एक ट्रैप हो सकता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग रिवर्सल है, वीक क्लोजिंग ट्रैप है। ये चीट शीट आपके काम हमेशा आएगी। समरी प्लस रीइंफोर्समेंट, आज हमने सीखा ट्रेंड रिवर्सल एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, ट्रैप एक इमोशनल इवेंट होता है, स्ट्रक्चर इज ऑलवेज किंग, मोमेंटम कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, क्लीन रिटेस्ट इज इक्वल टू हायर रिलायबिलिटी, आरएसआई रेंज शिफ्ट एक पावरफुल टूल है। अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आप मार्केट के फॉल्स सिग्नल से बचने लगोगे और रियल मूव्स को कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो अगर आपको आज का लेसन वैल्यूबल लगा है तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट जरूर कंटिन्यू कीजिए। कीप लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट टू स्टे अहेड। याद रखिए, नॉलेज प्रीसीड्स वेल्थ, यानी मां सरस्वती से ही मां लक्ष्मी आती हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.